हेलो एवरीवन। आज हम लोग वीडियो लेकर आए बेटा। अगर मैं इसको कहूँ कि ये अकाउंटिंग की जान होता है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, आज अपन बेटा ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल जो अकाउंटिंग में लगाए जाते हैं। ठीक, क्लास 11 का अपन इसको टॉपिक मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये क्लास 11 तक सीमित नहीं है। इसको हर हमेशा हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, अकाउंटिंग की एक तरीके से सोल है, जान है। ठीक, तो ये अपन ट्रेडिशनल रूल ये जो होते हैं वो भी अपन समझेंगे, मॉडर्न रूल क्या होते हैं वो भी अपन समझेंगे। असल में होता क्या, आपको बहुत सी जगहों पर भाई ये तो बता दिया जाता है, रूल रटा दिए जाते हैं कि भैया इसका ये रूल होता है, इसका ये रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, सब इसका ये रूल है, सब कुछ। ठीक, लेकिन आपको कई बार तो ये भी पता नहीं चलता कि भाई किस चीज में हम कौन से अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। कोई एंट्री अगर आपको दे दी कि भैया अपन ने गुड्स खरीदा या अपन ने ऋषभ से माल खरीदा, ठीक, ऋषभ से गुड्स खरीदे, तो भाई आपको उसमें कौन सा रूल लगेगा आपको वही नहीं पता होता है कि किस अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक, तो अपन पूरा डीपली इसमें अपन समझेंगे और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको और कहीं पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसको अच्छे से समझिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के बाद आपको हर एक रूल क्लियरली हो जाएगा। ठीक, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो टाइप के रूल्स होते हैं अकाउंटिंग में, एक ट्रेडिशनल रूल, एक होता है मॉडर्न रूल। ठीक, पहले अपन ट्रेडिशनल रूल की बात करते हैं। इसको 3 गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है बेटा। ठीक, 3 गोल्डन रूल्स इसको बोला जाता है। सबसे पहले अगर अपन जनरल की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के, 3 नेचर के अकाउंट्स होते हैं बेटा। एक होता है पर्सनल नेचर का, एक होता है रियल नेचर का, एक होता है नॉमिनल नेचर का। ठीक, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र खाता। ठीक, मेन अब इसमें बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यही सबसे मेन चीज है। ठीक, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि ये कौन सा अकाउंट का रूल कब लगेगा। ठीक, तो बेटा सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल कहाँ अप्लाई होता है। अगर आपको बेटा कहीं पर भी नाम और इंस्टीट्यूशन, नेम और इंस्टीट्यूशन, संस्था अगर दिख जाती है तो सीधे सीधे कहां पर ढूंढोगे बेटा अपना नियम, पर्सनल अकाउंट में। ठीक, क्लियर होगी बात। पर्सनल अकाउंट में नेम और इंस्टीट्यूशन। फिर बेटा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कुछ नहीं भैया, जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स और गुड्स, गुड्स एसेट्स में जाता है, तो ये जितनी भी एसेट्स वगैरह होंगी उन सबको कहां पे बेटा, कहां पे फॉलो होती है वो, रियल अकाउंट में। अगर जैसे ही एसेट्स का नाम आया वैसे ही आप कहां पर सर्च करोगे, रियल अकाउंट के रूल पर। अगर मैंने मशीनरी खरीदी और मशीन एसेट्स होती है। ठीक, अब भैया अगर ये टर्मिनोलॉजी वगैरह नहीं पता तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो तो बना लेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी वगैरह अपने को सब पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये रियल अकाउंट में क्या आता है बेटा, जितनी भी एसेट्स होती है, फटाक से हमको जैसी एसेट्स दिखी, चल बेटा कौन से अकाउंट में, रियल अकाउंट में। ठीक, अब इसके बाद लास्ट वन होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। इसमें जितने भी एक्सपेंस, खर्चे होते हैं, लॉसेज होते हैं, इनकम होती है, गेन्स होते हैं, जिसको प्रॉफिट वगैरह बोलते हैं, तो वो सारी चीज किसमें अपने को देखनी पड़ेगी बेटा, नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर। ठीक, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज यूज करो बेटा वही चीज ध्यान रखना। अगर तुमने कभी जैसे अगर आपका बेस क्लियर है थोड़ा बहुत, अगर आप डाउट के लिए अगर देख रहे हो वीडियो, तो आपको पता होगा बेटा जर्नल एंट्री कहाँ कैसी की जाती है। ठीक, डेबिट वाला थोड़ा सा इधर से इधर मूव होकर लिखा था और क्रेडिट वाला थोड़ा सा इधर मूव होकर लिखा था। ठीक, और अगर नहीं भी है आपका पहले से थोड़ा सा बेस क्लियर, तो आप अगर अपनी बुक में अगर देख सकते हो तो बुक में देखो आप एग्जांपल वगैरह, जनरल एंट्री में डेबिट की चीज थोड़ी सी इधर लिखाती है और क्रेडिट की चीज थोड़ी सी इधर लिखाती है। ठीक, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे हैंड मूवमेंट्स पे हर चीज पे बहुत ध्यान रखना। ठीक, तो ये सबसे पहले अपन चालू करते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक, भाई जैसे आप रोड पर चलते हो, आपके रोड पे बेटा कितनी साइड होती है, एक जाने की और एक उधर साइड से आने की। तो वैसे भी अकाउंट में भी दो साइड होती है। ठीक, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते, दो ही होते, दो से ज्यादा नहीं होते, तो वैसे भी हर अपने अकाउंट में बेटा क्या होता है, दो ही साइड होती है। ठीक, जैसे मैथ्स में एलएचएस आरएचएस होती है, वैसे भी अपने में एक साइड को होते हैं डेबिट और दूसरी साइड को बोलते हैं क्रेडिट। तो हर अकाउंट में बेटा दो साइड है, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्लियर। सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। चलो तो पर्सनल अकाउंट बेटा मैंने पहले बोला था, इसमें कौन आते हैं, नाम और संस्था। ठीक, नेम, नाम किसका होता है भाई, किसी इंसान का होता है, तो इसमें ध्यान से सुनो बेटा, डेबिट द रिसीवर, वो इंसान जिसने रिसीव करा, क्या करा बेटा, प्राप्त करा है। ये दोनों को मैंने बेटा हिंदी में लिख दी क्योंकि इन पे कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान से सुनो बेटा, जिस इंसान ने प्राप्त करा है। ठीक, कोई भी चीज, भाई मैंने अगर माल बेचा किसको, शंकर को, तो ये शंकर ने प्राप्त करा ना, रिसीव करा ना, तो चल बेटा फटाक से तू डेबिट है। ठीक, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कैसे करते हैं, इस तरीके से रिसीव करते हैं ना, आओ ये दे दो। ठीक, तो डेबिट मैंने पहले बोला, डेबिट कहाँ लिखा था, इधर खिसका के लिखा था, तो इसलिए बेटा डेबिट, रिसीवर वाले को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक, फिर बेटा जो दे रहा है, अपन देते कैसे है, ये लो ऐसे ही करके देते ना, और क्रेडिट कहाँ लिखा था, इधर ही साइड लिखा था। ठीक, इधर खसक कर, तो ये इसलिए जो दे रहा है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। वापस रिपीट करना, जो प्राप्त करता है, प्राप्त कैसे करते हैं, इसी तरीके से आप लेते हो ना कोई भी चीज अगर ले रहे हो तो ये प्राप्त करने वाला कहाँ के लिखा है बेटा, डेबिट में। ठीक, और देने वाला हाथ अपन कैसे देते हैं, कोई भी चीज दान दो या कुछ भी दो तो यूं ऐसे ही हाथ करके अपन देते हैं, तो ये देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ, उधर लिखा था, इसलिए ये हैंड मूवमेंट, और प्राप्त करने वाला ये हैंड मूवमेंट। ठीक, तो डेबिट
रिसीवर को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? चलो अब अपन आते हैं बेटा रियल अकाउंट में। ठीक बेटा, रियल अकाउंट में मैंने पहले बोला था, रियल अकाउंट में अपन क्या देखते हैं बेटा, एसेट्स। ठीक, यहाँ पर बेटा इंसान की बात हो रही थी, यहाँ पर बेटा चीजों की बात हो रही है। ठीक, रियल अकाउंट में बेटा डेबिट क्रेडिट, डेबिट किसको करेंगे बेटा, आने वाली चीज को। डेबिट कहाँ लिखा था बेटा, मैंने पहले बोला किधर, इधर साइड है ना, इधर साइड थोड़ा सा खसका कर, तो आने वाली चीज को डेबिट, जाने वाली चीज को क्रेडिट। ठीक, व्हाट कम्स इन, जो आ रही है उसको डेबिट, व्हाट गोज आउट, जो जा रही है वो क्रेडिट। क्लियर? हैंड मूवमेंट क्लियर बेटा, डेबिट इधर रहता है, क्रेडिट उधर रहता है, तो ये आने वाली चीज को डेबिट, जाने वाली चीज को क्रेडिट। ठीक, चीज को, यहाँ पर इंसान था, यहाँ पर कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, कमोडिटी। ठीक, फिर इसका बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी है, जितने भी खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, उन सबको क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक, नुकसान को क्या कर देते हैं, डेबिट। और भैया जितनी भी इनकम होती है और गेन होता है, हमको फायदा होता है, उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, क्रेडिट। क्लियर? ठीक, ध्यान रखना बेटा, रूल कुछ नहीं होता, रूल के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए किस किस अकाउंट में कौन कौन से भाई चीज आती है। ठीक, तभी आप उस अकाउंट को सिलेक्ट कर पाओगे क्या, किस अकाउंट को मुझको रूल देखना है, और उसके बाद ही आप सही रूल पता कर पाओगे। क्लियर? तो ये नॉमिनल अकाउंट का भी अपन ने बात करी थी, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक, वो सारे डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम होती है वो क्या कर दो भैया, क्रेडिट कर दो। ठीक, चलो अब इसके बाद असल में इसका भी मैं अगर मैं चाहूँ तो एक तरीके से बता सकता हूँ भाई, अपन हमेशा अगर मुझको कुछ बताना है तो हमेशा अपनी थिंकिंग क्या होती है, खर्चे हम पहले बताते लोगों को। ठीक, तो बेटा लिखते भी क्या है, जनरल एंट्री में डेबिट सबसे पहले लिखते हैं, तो हम बताते भी क्या बेटा, सबसे पहले लोगों को खर्चा बताते क्या, मेरा इतना इतना खर्चा। इनकम नहीं बताएंगे, इनकम दबी रहेगी अपनी, तो दबा मतलब क्रेडिट कहाँ रहता है, दबा हुआ रहता है, नीचे रहता है, और एक्सपेंस ऊपर रहता है, डेबिट कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और क्रेडिट नीचे रहता है। तो ये खर्चों को हम पहले बताते हैं और इनकम को हम बाद में बताते हैं। तो इस तरीके से अपन इसका भी लॉजिक बना सकते हैं। ठीक भाई, आप किस बैकग्राउंड से हो, आप अपने खुद के लॉजिक्स भी बिल्डअप कर सकते हो भाई। ठीक, मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, मैं कुछ और तरीके से अपने लॉजिक्स क्रिएट करता हूँ, थिंकिंग क्रिएट करता हूँ। भाई आप अपने कुछ और बैकग्राउंड है, ठीक, तो आप उस तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हो। ठीक भाई, अगर आपकी खुद की शॉप है या कुछ भी है, तो भाई आप उस तरीके से इन चीज़ों को बना सकते हो। ठीक, इसके पीछे कोई चीज़, सबसे अच्छी बात ये होती है भाई, रटने से अच्छा आप उस चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक क्रिएट कर दो, ताकि आपको जल्दी से आप क्या कर सको, उसको क्लिक कर सको कि यार अच्छा ऐसा ऐसा होता था। ठीक, अपने खुद के लॉजिक्स बनाओ। ठीक, मेन यही होता है। फिर इसका बेटा ये होगा बेटा अपने ट्रेडिशनल अप्रोच। आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब अपन चलते बेटा मॉडर्न रूल्स पर। ठीक, मॉडर्न अप्रोच जो होता है, इनके हिसाब से बेटा 5 अकाउंट होते हैं। ट्रेडिशनल में कितने होते थे, 3 प्रकार के, 3 नेचर के। इनके हिसाब से भैया 5 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एसेट्स, ए मतलब बेटा एसेट्स, एल मतलब लाइबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंस, सी मतलब कैपिटल, और आई मतलब इनकम। इनके हिसाब से कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं बेटा, 5 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहले बेटा मैंने ऊपर एरो बनाया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे एरो बनाया, इसका मतलब बेटा डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो बेटा एसेट्स अगर बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक, और अगर एसेट्स कम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। पहले मैं पूरी चीज समझा देता हूँ, उसके बाद में और चीजें थोड़ी सी बताऊंगा। बेटा लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। और कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक, नाउ अब आना बेटा कैपिटल। ठीक, एसेट्स लायबिलिटी, फिर अपनी बात करते हैं कैपिटल। बेटा कैपिटल तुमने अगर बैलेंस शीट वगैरह थोड़ी बहुत अगर कोई बनाई हो, लॉजिक्स अगर क्लियर हो, और अगर नहीं तो बेटा बुक में सबसे पीछे वाले चैप्टर में देखना, फाइनल अकाउंट वालों में, कि बैलेंस शीट में कैपिटल किस साइड लिखी रहती है। बेटा बैलेंस कैपिटल भी एक प्रकार की क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक, असल में इन्होंने 5 अकाउंट जरूर बनाया बेटा, लेकिन उनको 2 में ही सीमित कर सकता हूँ। ठीक भैया, कैपिटल भी एक प्रकार की क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। तो सेम वैसा ही ट्रीटमेंट होता है, बढ़ेगी कैपिटल तो क्रेडिट, कम होगी कैपिटल तो डेबिट। ठीक, अब भैया अपन बात करते हैं एक्सपेंस की, किसकी, खर्चों की। तो बेटा खर्चे, ठीक ध्यान से सुनो बेटा, खर्चों को हम क्या करते थे बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट। इसका मतलब बेटा अगर खर्चे बढ़ेंगे, ठीक, तो हम उनको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। और अगर खर्चे कम होंगे तो हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, खर्चे कम कैसे होते हैं, है ना, तो वो अभी अपन बाद में देखेंगे। वही चीज यहाँ पर बेटा इनकम अगर बढ़ रही है, ठीक बेटा, इनकम अपन ने ट्रेडिशनल रूल में क्या करता था, इनकम को क्या करता बेटा, क्रेडिट करा था। तो इनकम अगर बढ़ती तो क्या कर देंगे बेटा, अपन क्रेडिट करेंगे। ठीक, और अगर इनकम कम होगी तो अपन क्या करेंगे, डेबिट। अब मैं बेटा यहाँ पर इन दोनों का थोड़ा सा कंफ्यूजन देता हूँ। खर्चे कम नहीं होते भैया, खर्चे कम नहीं होते, सीधी सीधी बात है, अगर इनकम बढ़ रही है तो खर्चे कम हो रहे हैं। ठीक,
इसका लॉजिकल कैसा होता है भाई, आप बुक भी रेफर अगर करोगे तो उसमें इसको पता है किस तरीके से, इस तरीके से समझाते हैं कि भैया खर्चे कम नहीं हो रहे, खर्चे कम इन द मतलब इन द सेंस कि इनकम बढ़ रही है। और बेटा जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए यहाँ पर इन्होंने करा क्रेडिट। इनकम कम नहीं होती, इनकम क्या बोल रही है, इनकम कम नहीं हो रही है, बल्कि अगर खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ने को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए इन्होंने उसको क्या कर दिया, डेबिट। ठीक, ये है। बाकी ये ना खर्चे कम ऐसे नहीं होते और ना ही इनकम ऐसी कोई कम हो रही है। ठीक, तो ये अपना रूल है। मैं सीधी सीधी अगर बात बोलूं तो ये सिर्फ ये दो रूल अपने को याद होने चाहिए मॉडर्न रूल में, एसेट्स और लायबिलिटी, ये वाले अपने आप अपने क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक, जैसे ये लाइफ कैपिटल तो सीधी सीधी बात है ये लायबिलिटी होती है, तो जस्ट लायबिलिटी की तरह अपन उसको ट्रीट करेंगे। और इनकम, वो इनकम और एक्सपेंस ये जो है बेटा, ये नॉमिनल के हिसाब से ही अपन इसको समझ सकते हैं कि भैया एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं तो बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट ही होंगे। ठीक, और इनकम हमेशा भैया जब क्या बोलते हैं क्रेडिट होती है, तो अगर वो बढ़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। इन दोनों का कोई ज्यादा ऐसा यूज नहीं पड़ता कम होने का। क्लियर, ये था बेटा अपना ट्रेडिशनल रूल भी और ये था अपना बेटा मॉडर्न रूल भी। ठीक, मैंने पूरी तरह से अपने तरफ से क्लियर कर दिया है। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई भी डाउट उठता हो। ठीक,